नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भौतिक विज्ञान में मापन से। ठीक है, तो मापन की क्लास आपकी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन के रूप में हम इस क्लास में आपके सामने लाए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए प्रश्न पे हम आएंगे। प्रश्न हमारा कहता है पहला कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। इसकी बात हम करेंगे तो ऑप्शन आता है आपका कि अर्ग, वेबर, टेस्ला, न्यूटन। देखिए, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, तो टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको हमने पीछे बता दिया है कि हमारी क्लास है आज की मापन से संबंधित। ठीक है, भौतिक विज्ञान में मापन से संबंधित हमारी क्लास है। तो जिसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई की बात करेंगे तो उसकी इकाई क्या है, टेस्ला हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है, तो ये दूरी की है। ठीक है, दूरी जो है, प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। ठीक है, दूरी का मात्रक, प्रकाश का मात्रक, दूरी, इससे आप कनेक्ट करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ष वर्ष नहीं, वर्षा का पानी। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कि जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। मतलब मिला जुला के इसके कहने का मतलब ये है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, ये रेन गेज है। ठीक है, रेन मीटर भी आएगा, रेन गेज भी आएगा, तो इसमें आप रेन गेज को लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी हो जाती है क्या, ऑप्शन सी आपका होता है कि ओम हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात करेंगे तो ऑप्शन सी आपका ओम हो जाता है। ठीक है, तो चलेंगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। ठीक, ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन को जब हम पढ़ेंगे किलोवाट, अश्व शक्ति, जूल या फिर न्यूटन, तो आपका ऑप्शन सी जूल आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तापमान का एसआई मात्रक, आपको मालूम है कि मापन की क्लास है आपकी, तो तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन हो जाता है। ठीक है, केल्विन आपका ऑप्शन ए पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो पीछे हमने आपको प्रकाश वर्ष भी बोला था, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो उसी तरह पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। ठीक, ऑप्शन ए दूरी, पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का। पीछे हमने बताया प्रकाश वर्ष, ये भी आपका दूरी का ही मात्रक है। ठीक, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है आपका बहुत लंबी दूरी का बात करेंगे हम यहाँ पे। उस सबसे ज्यादा अगर दूरी मापने का यंत्र हम पूछेंगे, मात्रक पूछेंगे, तो प्रकाश वर्ष आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है अगला प्रश्न कि प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रतिबल की, ठीक, क्या बोल रहा है कि प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपका ऑप्शन, अगर आपका ऑप्शन ए पास्कल हो जाता है, पास्कल आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम अगली प्रश्न की। तो कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है, तो यहाँ पे कैंडेला की बात हो रही है, तो ये दीप्त तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन
टी आपका यहाँ पे तीव्रता लिखा है, दीप्त नहीं हो गया है, तो थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो कैंडला निम्नलिखित में से किस आधार मतलब राशि की एसआई इकाई है? तो दीप्त तीव्रता इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है, दीप्त तीव्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? मात्रक यानी इकाई। तो घन मीटर किसका एसआई व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन हो जाता है। ठीक, आयतन इसका सही उत्तर होगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। धारा की इकाई निम्न होती है, तो धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ऑप्शन ए एम्पियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमने बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये तारा की, देखिए ये कहाँ की बात कर रहा है, इतनी लंबी दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष से इतनी लंबी दूरी का मापन होता है। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो 12 वर्ष लगता है। कितना? 12 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है, तो इसमें विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका विद्युत ऊर्जा एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या होगा कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगी, ऑप्शन डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ पे ऊष्मा की इकाई नहीं बात किया है, तो कैलोरी आपका ऊष्मा की इकाई है, जूल भी है, बीटीयू ये भी है, लेकिन ये फोन ऑप्शन डी ये आपका गलत उत्तर हो जाता है। तो गलत है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है नहीं, तो इसका उत्तर आपका सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करती है? क्या है? जड़त्व का मापन करेगी। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करेगी? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? चलिए अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से किसे गॉस, यहाँ पे क्या है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? क्या हो जाएगा? गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, तो चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ऑप्शन बी होता है चुंबकीय प्रेरण। गॉस नामक इकाई में क्या मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दाब मापने के लिए एसआई इकाई आपका पास्कल सही उत्तर हो जाता है। क्या? पास्कल इसका सही उत्तर होगा। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? तो एक नॉटिकल मील किसके बराबर हो जाता है? 1852 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी 1852 मीटर इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी 1852 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। हर्ट्ज की एसआई इकाई है। हर्ट्ज की, हर्ट्ज इसको बोलेंगे। ठीक है, हर्ट्ज की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आवृत्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न है कि गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो गतिशील श्यानता की एसआई इकाई की बात करेंगे, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका सही उत्तर हो जाता है। न्यूटन प्रति
मीटर, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, इसका आंसर ये न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका उत्तर नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी और डी इसको आप करेंगे कंबाइन। ये आपका सी और डी न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर इसका सही उत्तर हो जाता है। ओके, यहाँ पे न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होगा, गतिशील श्यानता की इस एसआई इकाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करेंगे तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? ऑप्शन सी आपका आता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करेंगे तो डेसिबल में मापते हैं। किसमें? डेसिबल में। ठीक है, चलिए अगला है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता बेकुरल में मापा जाता है। इसकी एसआई इकाई क्या हो जाती है? बेकुरल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की माप किसके द्वारा की जाती है। तो डायोप्टर द्वारा लेंस की शक्ति की माप की जाती है। किसके द्वारा? डायोप्टर द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका डायोप्टर सही हो जाता है। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है? तो टेस्ला इसका सही उत्तर होता है, टेस्ला। ठीक, चलिए एक पौंड बराबर कितने औंस होते हैं? तो एक पौंड बराबर 16 औंस है। कितना? 16 औंस इसका सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न आता है कि संवेग का मात्रक क्या है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो -40 इसका उत्तर होगा। कितना? -40 इसका सही उत्तर होगा कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो -40 पे। ठीक, चलिए अगला है कि लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई है। लंबाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई मीटर में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए मीटर में इसका सही उत्तर होगा। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई है। तो थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई क्या है? केल्विन इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे। तो डायोप्टर लेंस का हमने पीछे बताया, लेंस का मापन। ठीक है, तो ये ऑप्थल्मोलॉजी डायोप्टर को आप किसके साथ जोड़ेंगे। तो ऑप्थल्मोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहाँ पे समाप्त। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया।